अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जी मज़ेदार किस्म की फ़िश करी बनी खड़ी है, बहुत ही लजीज। हमने फ़िश फ्राई कर ली, हमने फ़िश ड्रिल कर ली। आज मैं इस मछली का सालन बनाना आपको सिखाऊंगी जो कि नहायत ईजी है, बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी। चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़िश ली, फ़िश के छोटे छोटे मैंने पीसीस कर लिए। किसी भी किस्म की आप फ़िश ले सकते हैं। तो फ़िश को अच्छे से मैंने धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसके मुख्तलिफ टुकड़े कर लिए हैं। इसमें ये देखें सिरे भी हैं, 2 अदद। सिरों का शोरबा बहुत ही मज़े का होता है और जो कि आँखों की नज़र के लिए बहुत ही मुफीद है। ये देखें, ये अच्छे से मैंने काट ली है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली, आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला और आधी चम्मच मैंने चाट मसाला डाला। थोड़ा सा मैंने नमक डाला, नमक क्योंकि चाट मसाले में भी होता है इसलिए नमक अभी कम डालेंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैंने इसमें डाला गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाल दिया। इसको मैं अच्छे से हाथों से मिक्सअप कर लूँगी सारे मटेरियल को। ये देखिए, अब मैं एक पीस रख लूँगी, उसके ऊपर ये जो मैंने अभी मसाला बनाया है इसको अच्छे से कोट कर दूँगी। ये देखिए, ऐसे ही दूसरा पीस लूँगी, उसके ऊपर भी कोट कर लूँगी, तीसरा चौथा, ऐसे करते हुए मैं सारे पीसीस पे अच्छे से ये सारा मसाला लगा के इसको कम अज़ कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से अंदर रच बस जाए और ये फीकी फीकी ना लगे सालन में। ये देखें जी, सारी फ़िश को मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब इस फ़िश को हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये देखिए, अब मैं ऐसा करूँगी, एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल हल्का गर्म हुआ तो मैंने जो मछली के पीसीस जिनको मैंने मसाला लगाया था उनको मैं हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट ही दूसरा साइड। 2 मिनट से भी कम, 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। दोनों साइडों को अच्छे से पलट देंगे, इनको बारी बारी करके। ये देखें, बस ये इसको फ़िश को इस पॉइंट पे फ्राई करने का ये है, इसके पीछे मेथड टोटका कह लें कि इससे इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो मछली है उसमें कच्चापन नहीं रहता। ये देखिए, तमाम फ़िश मैंने फ्राई कर ली है। अब मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने ऑयल डाला और मैंने उसमें प्याज डाल दिए, लहसुन भी डाल दिया और अदरक भी डाल दिया। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। ये देखिए, ये टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं, टमाटरों को भी काट लूँगी मैं बारीक बारीक। ये देखिए, प्याज, अदरक, लहसुन तीनों चीज़ें थी ब्राउन हो चुकी हैं, मैं इनको निकालूंगी। टमाटर भी काट लिए हैं, मिर्चें भी काट ली हैं। इनके ऊपर डाल के इन सब चीज़ों को मैं, ये देखें, 1 कप दही डाल के इन सबको मैं ग्राइंड करके एक पेस्ट सा बना लूँगी। ये देखिए जी, मेरा पेस्ट जो है वो रेडी है। इसको मैं कढ़ाई में डालूँगी, उसी ऑयल में जिसमें से मैंने प्याज निकाले थे। ये इसको अच्छे से भूनेंगे, इसमें मसाले डाल देंगे और हल्दी पाउडर आधी चम्मच, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च की डाली भर के और आधी चम्मच मैंने डाली है जी पिंक हिमालय साल्ट की। अच्छे से इसको भूनेंगे क्योंकि इसमें टमाटर थे, टमाटर हमने पकाए नहीं, कच्चे थे, तो अच्छे से टमाटरों का पानी खुश करेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि जो हमारा ऑयल है वो ऊपर नहीं आ जाता और मसाला अच्छे से भून नहीं जाता। अच्छे से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, वो देखें जी, ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई की हुई फ़िश, 1 बाय 1 तमाम पीसेस में इसमें डालती जाऊँगी। ये देखिए, अच्छे से तमाम पीसेस डालने के बाद इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे, हिला देंगे इसको और ज़्यादा चम्मच ज़ोर ज़ोर से नहीं डालना। अब मैं 2 से 3 घूंट मैंने पानी के डाले हैं। जिस ग्राइंडर में मैंने ये सारा मसाला ग्राइंड किया था उसी पे मसाला लगा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के कढ़ाई में डाल दिया है। 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। इसको ज़्यादा उलटना पलटना नहीं है, ये ना हो कि जो टुकड़े हैं फ़िश के वो टूट जाएँ। अब काफ़ी सारा इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए, हरा धनिया मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से ये है जी हमारा फाइनल लुक हमारे चिकन करी की, सॉरी फ़िश करी की। फ़िश करी हमारी तैयार हो चुकी है और इसमें थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे और मज़ेदार किस्म की हमारी फ़िश करी तैयार है। मज़े लेके खाएं। मेरे घर में तो सबने बहुत पसंद की, इंशाल्लाह आपके घर में भी सब पसंद करेंगे। मेरी रेसिपी बनाएं, खूब इंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी।